अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। ये जो साइफर का ड्रामा दोबारा शुरू किया गया, इसकी कुछ क्लिप है मेरे पास, वीडियो। मैं आपको ऑडियो सुनवाता हूँ। पहले इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, फिर जो ISPR जो पहले थे इफ्तिखार, उसने क्या कहा, फिर शहबाज शरीफ ने क्या कहा। ये तीनों सुनते हैं, इस पे बात करते हैं जी। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। जिस तरह उस एलामिया में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, उस एलामिया में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। सो उसके ऊपर डिमांड दिया जाता है डिप्लोमेटिक प्रोसीजर, और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमांड दिया गया। विद फुलेस्ट रिस्पांसिबिलिटी एट माय कमांड, ऑनरेबल स्पीकर, सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी अमेज गुफ्तगू थी वो। अच्छा, ये मैंने आपको 3 लोगों के बयानात सुनवाए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, फिर ISPR इफ्तिखार जो पहले था, फिर शहबाज शरीफ। अब ये ड्रामा जो अब दोबारा शुरू किया गया और इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बनाने शुरू कर दिए। मैंने सोचा इस पर बात करेंगे। असल में हमारी जो अफवाज हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि हम किन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। या तो ये मजबूर हैं, इन्होंने कोई काम ऐसे किए हुए हैं कि आए दिन ये अपना बयानिया बदलते हैं। आए दिन इनको समझ नहीं आती कि हम पहले क्या क्या बोल चुके हैं, बाद में क्या बता रहे हैं। जो असल मसला है वो है इमरान खान की ताकत, उसको कमज़ोर करना, चाहे उस पर झूठे केस बना के, चाहे उसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा के, वादा माफ गवाह बना के, और उसको करना है काबू। अब एक और मुसीबत ये है कि इन लोगों पर कोई इतबार नहीं कर रहा। इनके बयानात क्योंकि रिकॉर्डिंग में होते हैं, वो लोग निकाल लेते हैं पिछले बयान भी कि आपने सर पहले तो ये कहा था कि जनाब साजिश थी, बाहर से मुदाखलत थी, फिर आप कह रहे कि ये झूठ है, आप आज़म खान ले आए हैं। लेकिन जो ख़तरनाक चीज़ है वो हमें पता चली है, वो ये है कि जो लड़कियां और लड़के या बंदे जेल में पकड़े हुए हैं, ख़ासकर जो नौजवान नस्ल है, उनको इन्होंने पकड़ा हुआ है। या जो आपको पता है सनम जवेद है, खतीजा शाह है, और भी सबके नाम हमें तो नहीं आते, लेकिन काफ़ी मकदार में उन लड़कियों को इन्होंने जेल में क्यों रखा हुआ है और उनकी ज़मानतें क्यों नहीं हो रही, ये अब बात सामने आई है। उनकी ज़मानतें इसलिए नहीं हो रही कि उनको कहा जा रहा है कि जो आपकी हमने वीडियो वगैरह बनाई हुई है हम वो आगे नहीं भेजेंगे, मतलब अपलोड नहीं करेंगे। आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दे दो कि इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात और जो कुछ भी था ये एक इमरान खान के कहने पे हमने किया। अब सवाल तो यही है कि वहाँ पे वो लड़कियां जो है वो कहती हैं कि नहीं, हम ये बात नहीं करेंगे। ये है अंदर की बात। आज़म खान को इन्होंने वहाँ ले आए और जिस तरह कहाँ रहा, वो कभी कह रहे उससे बयान दिलवाया जा रहा है वो अपने दोस्त के पास था। जो कहानी यही है कि जब आपकी इज्जत पे हमला होता है तो कई लोग कहते हैं जनाब देखी जाएगी अब जो होना। अब लड़कियों को ये पता है कि ये वीडियो नहीं डालेंगे, वीडियो बनी हुई है जेल में, वीडियो बनी हुई है नामालूम अफराद ने बनाई हुई है, और वो भी अक्लमंद है। उन्होंने कहा आप वो वीडियो डाल दें, हमने ये जवाब नहीं देना। फिर तशद्दुद, फिर उनको कहा जा रहा कि आपकी ज़मानत उस वक़्त तक नहीं होनी क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रही। और लड़के जो है पकड़े हुए उनको भी ये कहा जा रहा है, फिर उनको ये धमकियां दी जा रही है कि आपके घर वाले हैं उनको भी उठा लाएंगे। मेरे पास ये भी इतला है सनम जवेद के मेरा हाल शोहर पे भी केस कर दिया हुआ, वो हालांकि सियासत में हिस्सा भी नहीं लेता। तो ये हर वो हरबा इमरान खान को गिराने के लिए कर रहे हैं। अब कल ये बयान आ गया इनकी तरफ से कि ये सोशल मीडिया हमें नहीं चाहिए, टिकटॉक हमें नहीं चाहिए, टिकटॉक बंद करते हैं। तो इनके ज़हन में है कि जो लोग टिकटॉक से रोज़गार कमा रहे हैं, पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो टिकटॉक पे लगी हुई है,
शायद वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाए कि इमरान खान की वजह से टिकटॉक बंद हो गया। पहले तो चल रहा था, इमरान खान ने टिकटॉक अकाउंट बनाया तो हम जो प्रोग्राम अपने टिकटॉक के कर रहे थे वो भी बंद हो गए। हर वो गिरी हुई हरकत इस वक्त ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं और किसी को पता नहीं कि इसका अंजाम जो है वो ख़तरनाक है। आवाम के दिलों में शदीद नफ़रत इस वक्त है, इतनी नफ़रत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग इनकी शक्लें नहीं देखना पसंद करते। कल किसी जगह पे हमजा गया है, वो गैस का कोई इफ्तिताह था, वहाँ उसको जूते पड़े। परवेज़ खटक कहीं गया, उसको जूते पड़े। ये आपको बता नहीं रहे, ये ठीक ठाक इनकी वहाँ पे शतरौल हो रही है, लेकिन ये बात नहीं बताते। जो लोग छोड़ के गए हैं उनको भी पता कि उनका मुस्तकबिल तबाह हो गया, मगर दूसरी तरफ उनके लिए मुसीबत ये थी कि उनकी औरतों को उठाया जाना था, उनके ऊपर कोई और इल्ज़ाम लगाने थे और वो इस डर और खौफ के मारे उन्होंने हथियार फेंक दिए। जो आप कहते हैं हम आपकी बात मान लेते हैं। अब ये बहादुर जो लड़कियां जिन्होंने कोई 3.5 साल को पिकनिक तो नहीं मनाई, पिकनिक तो इन हरामखोरों ने मनाई थी जो छोड़ के चले गए, जो चंद दिन भी जेल में नहीं निकाल सके। वो डटी हुई है, वो कहती है आपने जो करना कर लो, हमने हमारे साथ जो आपने करना था उससे ज़्यादा अब आप क्या कर सकते हैं। जो जुल्म आपने करना था, जो जुल्म कर चुके आप, इससे बढ़कर अब आप क्या करेंगे। उन्हें वहाँ पे अजियत दी जा रही है, भूखा प्यासा रखा जा रहा है, और भी कभी किसी की जेल में कीड़े फेंक दिए जाते हैं, किसी के चूहे फेंक दिए जाते हैं, किसी के कोई ड्रामा ताकि इनके दिमागों को ख़त्म कर दिया जाए। जिस तरह इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान पे इतने केस बनाओ, इतने ड्रामे करो, इतनी हरामखोरियाँ करो कि उसका दिमाग माफ हो जाए। मगर इमरान खान के साथ वाकई कोई अल्लाह ताला की ताकत है कि वो घबरा नहीं रहा और वो डटा हुआ। वो कहता अच्छा यार देखी जाएगी, जो होगा वो हो जाए, मुझे मार दें, मुझे गिरफ्तार कर लें। उसको भी पता है कि अगर इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया या मेरे पे अब कोई ड्रामा नया चलाया तो अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, और इसी वजह से कि इनको पता है कि अवाम जो है वो तैयार बैठी हुई है, इनकी जो दहशत गर्दी है उसमें इजाफा होता जा रहा है। कमर जावेद बाजवा ने आपके सामने कहा था कि हमने फरवरी से सियासत में हिस्सा लेना छोड़ दिया, मगर उसके बाद सारी सियासी जो गेम चल रही है वो कहाँ से चल रही है। इस जगह सबसे बड़ी सियासी जमात हमारी फ़ौज बन चुकी है। फ़ौज कहती है कि हमारे मुताबिक पाकिस्तान चले, सियासतदानों के मुताबिक ना चले। अगर ये सियासतदान आ जाते हैं और हम कवानीन के मुताबिक चलेंगे। अच्छा साइफर की बात कर रहे तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त दरख्वास्त दी थी, वो भी समझ नहीं आई। अदालती क्यों नहीं फिर कोई उन्होंने इंक्वायरी की, क्या वजह थी। मुकम्मल झूठ पे ये सिस्टम चल रहा है A to Z। एक चीज़ भी इसमें सच नहीं है, एक चीज़ भी हकीकत नहीं है कि आप किसी तरह ये अंदाज़ा लगा सके कि जनाब यहाँ पे आपको किसी इदारे पे इतमाद हो, किसी अदालत पे इतमाद हो। सुप्रीम कोर्ट इतना ही बड़ी अदालत पाकिस्तान की है, उसका इन्होंने दहशत गर्दी के ज़रिए उन जजों का बेड़ा गर्क कर दिया, उनको फंसा लिया। जो एक आधा होगा जिसकी वीडियो नहीं इनके पास होगी, उसको भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये हालत इन्होंने कर दी पाकिस्तान की कि अब वहाँ पे ना आपको कोई इंसाफ की तवक्को है, ना आप समझते हैं कि यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, ना ही वहाँ पे कोई आपको इंसाफ नज़र आएगा। तो जनाब ये इमरान खान अभी तक डटा हुआ है, पब्लिक इमरान खान के साथ है, और नॉर्मल तबका मैं जिस तरह बताता रहता गरीब लोग जो है। लेकिन जो अमीरों की दुनिया है वो आज भी इमरान खान से जान छुड़ाना चाहती है कि अगर ये कल को आ गया तो हमारे लिए ये मुसीबत बन जाएगा। हमें ये पाकिस्तान में जो लूट मार का तमाशा चला, जो प्रोटोकॉल मिलती यूरोप में नहीं मिलती, जो आगे पीछे कुत्ते गाड़ियाँ लेके हमारे घूमते हैं और पेट्रोल गवर्नमेंट का होता है, 150 गाड़ियाँ ना इनके आगे पीछे जाए तो इनको सुकून नहीं आता। तो ये प्रोटोकॉल ने दिमाग ख़राब किया होता है। यहाँ यूरोप में अगर आप देख ले वज़ीर मशीर, मेरा ख्याल है कोई उनको इतनी प्रोटोकॉल नहीं मिलती, और ये लोगों के लिए काम भी करते हैं क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ होती नहीं कि हम अपने लिए आए हैं। ये कहते हैं कि हम अगर काम करेंगे तो लोग हमें वोट देंगे। हमारे ये है कि हम करें ना करें, हमारे फ़ौज के साथ तल्लुकात ठीक होने चाहिए,
वोट अवाम की ज़रूरत नहीं, हम वहाँ पे बदल देंगे, हेरा फेरी कर लेंगे, जो भी हरामखोरी हमारे पास तजर्बा है, क्योंकि हरामखोरी का तजर्बा बड़ा है इनके पास, मुल्क चलाने का नहीं है, हरामखोरी का, 2 नंबर काम का, इस तरह का तजर्बा, एक से एक बड़ा हरामखोर वहाँ पे आपको तजर्बाकार नजर आएगा, झूठ बोलने का माहर, बकवास करने का माहर, तमाशबीन। तो जनाब ये आज इमरान खान को कौम की ज़रूरत है, कौम के साथ मिलकर। कल मुझे रात 11-12 बजे फ़ोन आया जर्मनी से, कहने लगे कि आप क्या देखते हैं इमरान खान। मैं क्या, मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान को मौका ना भी मिला दोबारा, मगर अवाम में एक शऊर दे गया कि हमारे दुश्मन कौन है, हमारे पर जुल्म करने वाले कौन है, वो एक ऐसी चीज़ सबको दे गया कि ये कौम अब बेदार रहेगी और इसमें इजाफा होता जाएगा। अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचता तो तेज़ी के साथ इजाफा होगा। तो जनाब ये मुख्तसर मैंने आपको बता दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।